अगर कोई मुझसे पूछे कि एक्सरसाइजेस को रैंक करो फॉर वेट लॉस पर्पस, सिर्फ वेट लॉस या फैट लॉस के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई इसमें एंड्योरेंस कोई भी स्ट्रेंथ का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं। पहली तो वॉकिंग है ना, दूसरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग वो हो जाएगी, और तीसरे टाइप की जो एक्सरसाइज होंगी वो मेनली कार्डियो होंगी। कार्डियो में लाइक वॉकिंग में जो इंटेंसिटी है उससे अगर हम ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दें थोड़ी सी तो उसको जोन 2 कार्डियो कहेंगे, और अगर थोड़ी और ज्यादा बढ़ा दें इंटेंसिटी तो जोन 3, 4, 5 में पहुंच जाएंगे। अगर मैं रैंक करूं कि फैट लॉस के लिए बेस्ट एक्सरसाइज क्यों है, तो मैं रैंक 1 पे दूंगा वॉकिंग को, और मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा क्यों। क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो एक तो हमें बहुत सारे गैजेट्स की जरूरत नहीं है, ना आपको अच्छी क्वालिटी का शूज चाहिए, ना अच्छी क्वालिटी का शॉक्स चाहिए, आप नॉर्मली वॉक पे जा सकते हो। दूसरा, वॉकिंग इंजरी प्रोन नहीं है, तो अगर आप रनिंग करते हो या कार्डियो करते हो तो आपको इंजरी के चांसेस हैं, है ना। दूसरा, जब हम वॉकिंग करते हैं तो हम एक फाइट और फ्राइट मोड में नहीं जाते, मतलब बॉडी पे कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा किसी भी लेवल का, फिजिकली हो चाहे मेंटली हो चाहे हार्मोनिकली हो। तो अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसमें बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी या इंटेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा फ्यूल की बर्निंग की जरूरत पड़ेगी, तो वो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को भी रेज करेगा। जब भी कॉर्टिसोल रेज होगा तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, और जब भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होगी बॉडी किसको प्रेफर करेगी फ्यूल के लिए? कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को बर्न करने के लिए बहुत कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बट जब हम फैट को बर्न करते हैं तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, केवल ऑक्सीजन ही बर्न कर सकता है उसको। तो जब हम लो इंटेंसिटी, बहुत ही अल्ट्रा लो इंटेंसिटी जैसे वॉकिंग है वो करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो जब हम नॉर्मली ब्रीदिंग भी कर रहे हैं तो इनफ ऑक्सीजन अवेलेबल होती है बॉडी के अंदर या ब्लड में, और उतनी इनफ अवेलेबल ऑक्सीजन आपका फैट बर्न करा देगी। दूसरा, मैंने बताया कि बहुत कोई स्पेशल सरफेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप कहीं भी वॉक कर सकते हो, किसी भी टाइम वॉक कर सकते हो। अगर आप रनिंग की तरफ जाते हो तो विदाउट शू तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक प्रॉपर सेफ सरफेस भी चाहिए आपको, अगर आप रोड पे करेंगे तो प्रॉब्लम है, इंजरी के भी चांसेस हैं अगर सरफेस उसकी इवन नहीं हुई तो। और इवन नॉर्मली भी सरफेस भी अच्छी हुई है तो जब भी हम रनिंग करते हैं तो एक लंबे टाइम के लिए स्ट्रेस आता है जॉइंट्स पे, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, जब हम रनिंग करते हैं तो जैसा मैंने पहले बताया कि ऑक्सीजन की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की अगर डिमांड उतनी नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, तो फिर बॉडी किसको प्रेफर करेगी फॉर फ्यूल के लिए? मेनली कार्बोहाइड्रेट को। तो अगर आप एक्सरसाइज कर भी रहे हो उस टाइप की तो मेनली आप कार्बोहाइड्रेट को बर्न कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन। और जब भी हम ग्लाइकोजन को एज ए फ्यूल यूज करते हैं उस एक्टिविटी के बाद आपको इंटेंस क्रेविंग भी होने वाली है ना। दूसरा, वॉकिंग में क्या फायदा है कि आप बहुत ज्यादा स्वेटिंग नहीं करते तो आप डिहाइड्रेटेड नहीं होते, बहुत सारा वाटर, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट आप लूज नहीं करते हो, तो जो आपका ड्यूरेशन है वो बढ़ता चला जाएगा। दूसरा, वॉकिंग के बाद आपको वो सारी क्रेविंग नहीं हो पाएंगी, राइट, जो बाकी एक्सरसाइजेज में होंगी, राइट, जिसमें आप ग्लाइकोजन अपना खराब कर दोगे या बर्न आउट कर दोगे। अगर तीसरी मैं रैंक पे डालूं फॉर वेट लॉस पर्पज के लिए, वो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को डालूंगा। बट अगर बहुत लॉन्ग टर्म में आपको जाना है, लाइक आगे के 5 साल, 10 साल, 15 साल पे डालना है, तो मैं फिर रैंक 2 पे डालूंगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, और स्टिल नंबर 1 पे मैं डालूंगा वॉकिंग को। तो अगर आपको 6 महीने 1 साल का आपका फोकस है तो नंबर 1 पे वॉकिंग, नंबर 2 पे कार्डियो, और नंबर 3 पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बट आपका फोकस लॉन्ग टर्म है, मोर देन 3, 4, 5 ईयर्स, तो नंबर 1 पे वॉकिंग, नंबर 2 पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड उसके बाद कार्डियो। तो कार्डियो का ड्रॉबैक यही है, बहुत ही इंजरी प्रोन है, और हम उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन को बर्न करते हैं। और एक चीज मैं बताना भूल गया, जब हम कार्बोहाइड्रेट को बर्न करते हैं इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन और इन द लैक ऑफ इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बोहाइड्रेट से जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, एज ए बाई प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड भी बनता है। तो जब वो लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में स्टोर हो जाएगा तो मसल सोरनेस आएगी, आपको पेन होगा आपकी लेग्स में। जैसा आपने देखा होगा, अगर थोड़ी देर भी रनिंग कर लेते हैं जिनको उस चीज की हैबिट नहीं है तो थोड़े टाइम के बाद क्रैम्प शुरू हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जब आप फ्यूल यूज करते हो तो ये प्रॉब्लम होती है। तो बेस्ट एक्सरसाइज फॉर फैट लॉस इज वॉकिंग, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड फिर कार्डियो। तो जो बेस्ट फ्रीक्वेंसी आपको रखना है कि वेट लॉस के लिए अगर हम तीनों को इनकॉर्पोरेट करें तो वो एक ज्यादा अच्छा आउटकम देते हैं। तो वॉकिंग तो ऑब्वियसली आप डेली कर सकते हो और हमेशा स्लो वॉक करनी है। कार्डियो या हाई इंटेंसिटी कार्डियो आप वीक में 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द एज 4 to 6 डेज इनफ होता है, 7 डेज करने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको, मुझे लगता है कि आप ऑप्टिमाइज कर पाएंगे अपनी फैट लॉस जर्नी को। तो वॉकिंग को हमें इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो बहुत पावरफुल टूल है। और एक बोनस पॉइंट मैं और आपको बता देता हूँ कि जितने किलोमीटर हम वॉक करते हैं और जितना आपका बॉडी वेट है, 1 किलोमीटर
में आप अपने बॉडी वेट के बराबर कैलोरी को बर्न करते हैं। अगर आपका वेट 70 केजी है और आपने 1 किलोमीटर वॉक किया तो आप 70 कैलोरी बर्न कर लोगे। और अगर आप मान लिया आपकी स्पीड अगर बहुत स्लो वॉक कर रहे हो आप और आपकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, तो 3 किलोमीटर पर आवर और आपने 1 घंटे वॉक कर ली तो आपने 3 किलोमीटर वॉक कर ली। तो 3 किलोमीटर में 70 केजी पे आप कितनी कैलोरी बर्न करोगे? 210 210 कैलोरीज आप बर्न करोगे। तो अगर आप 70 केजीज के हो, 1 घंटे की वॉक कर रहे हो तो आप 210 कैलोरीज बर्न करोगे, राइट। तो इस फार्मूले को हम कई बार अप्लाई भी कर सकते हैं बहुत मॉनिटर्ड वेट लॉस में। जैसे हम क्या करें कि अपनी डाइट को एक बार ऑन पेपर लिख ले साली और उसमें कोई भी चेंजेस ना करें और धीरे धीरे अपनी वॉक को इंक्रीज करें। तो वॉक को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस मैंने बताया इससे क्रेविंग और हंगर्स उतने ट्रिगर नहीं होते। तो जैसे आपने आज 20 मिनट वॉक करी, 1 महीने के बाद 30 मिनट कर रहे हो आप डेली, 6 महीने के बाद आप 1 घंटे डेली कर रहे हो, बट आपने जो डाइट ले रहे थे वही मेंटेन रखी, क्वांटिटी भी वही मेंटेन रखी, उसको नहीं छुआ, उसको नहीं बढ़ाया। तो आप 6 महीने के बाद उसी डाइट पे आप 1 घंटे की एक्स्ट्रा वॉक ऐड कर ली तो 200 कैलोरी आप या 210 कैलोरी आप एक्स्ट्रा बर्न कर रहे हो उसी डाइट पे। तो डेली आप निगेटिव 210 कैलोरी ऐड कर रहे हो। एक मंथ में 210 मल्टीप्लाइड बाई 30 तो अराउंड 6300 कैलोरीज एग्जैक्टली आप निगेटिव में ऐड कर रहे हो बिना कुछ डाइट को चेंज किए हुए, बिना कुछ हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किए हुए। तो जब आप -6300 कैलोरीज एक मंथ में अचीव कर रहे हो तो आप करीब 2 kg वेट लॉस करोगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 6300 कैलोरीज तो 700 ग्राम ही फैट हुआ, 2 kg वेट क्यों लॉस करेंगे? मैं अगले वाले वीडियोस में बताऊंगा कि जितना हम फैट लॉस करते हैं उससे डबल से भी ज्यादा एक्स्ट्रा और वेट लॉस हो जाता है। जब आप 6000 के अराउंड कैलोरी का निगेटिव ऐड करेंगे तो आप एक्चुअली में 2 kg पर मंथ आप वेट लूज करने लगोगे बिना किसी स्पेशल एफर्ट और बिना कोई डाइट में चेंज किए हुए। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना।